हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रितेश। गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं फॉर्म 16 ए के बारे में। बेसिकली मैंने एक लास्ट वीडियो डाली हुई थी अबाउट फॉर्म 16। वो हमारे दूसरे चैनल पे डाली गई थी सीए इफेक्ट्स पे, और उस चैनल पे गाइस आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड आया। उसके साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आई कि आपको फॉर्म 16 ए के बारे में जाना है। तो फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, और इस वीडियो में गाइस मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फॉर्म 16 ये क्या होता है, किसे इशू करना होता है, किस केस में इशू करना होता है, कब तक इशू करना होता है। सो आपको एक काम करना है गाइस कि आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग फॉर्म 16 है वो सारे ही इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि फॉर्म 16 ये होता क्या है। अब देखिए गाइस, जिस तरीके से आपका फॉर्म 16 होता है, जो कि आपका एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयर ने कितना आपका टीडीएस काटा हुआ है, ये आपको फॉर्म 16 में पता चलता है। उसी तरीके से फॉर्म 16 ए भी एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें जो भी आपका पेयर होता है, यानी कि जो पर्सन आपको अमाउंट पे कर रहा है, वो आपका जितना टीडीएस काटता है उन सबकी डिटेल्स होती है फॉर्म 16 ए के अंडर में। और फॉर्म 16 ए के थ्रू गाइस आपको पता चलता है कि आपका किस पर्सन ने किस अमाउंट पे कितना टीडीएस काटा हुआ है। सो बेसिकली गाइस ये एक तरीके की समरी होती है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपका किस अमाउंट पे कितना टीडीएस काटा गया है। अब गाइस, फॉर्म 16 और 16 ए में बेसिकली ये फर्क होता है कि फॉर्म 16 आपका सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम की केस में फॉर्म 16 इशू करा जाता है, जबकि फॉर्म 16 ए कोई भी इनकम होती है आपकी अपार्ट फ्रॉम सैलरी, तो उस केस में आपका फॉर्म 16 ए इशू करा जाता है। अब बात करते हैं गाइस कि फॉर्म 16 ए किसे इशू करना होता है। गाइस, कोई भी पर्सन जो कि आपको कोई पेमेंट कर रहा होता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, और अगर उस पेमेंट पे उस पर्सन ने टीडीएस काट रखा हुआ है, तो उस पर्सन को आपको फॉर्म 16 ए इशू करना पड़ेगा। अब ये इनकम गाइस अलग अलग टाइप की इनकम हो सकती है, जो कि वेरियस सेक्शंस में बताई गई हैं। फॉर्म 16 सिर्फ सैलरी के रेफरेंस में इशू करा जाता है, लेकिन फॉर्म 16 ए बहुत सारी इनकम होती है, जैसे आपका ब्रोकरेज हो गया, आपकी प्रोफेशनल फीस हो गई, आपका रेंट हो गया, आपका कमीशन इनकम हो गया, बहुत सारी इनकम है, इवन बैंक इंटरेस्ट हो गया। तो ये इन सारे ही अलग अलग टाइप की इनकम्स में अगर आपकी एक सर्टेन लिमिट्स के ऊपर आपकी पेमेंट होती है, तो जो पे करने वाला पर्सन होता है वो आपका टीडीएस काटता है, और इस टीडीएस के रेफरेंस में वो आपको फॉर्म 16 ए इशू करता है। सपोज करिए गाइस कि मेरा बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, और आईसीआईसीआई बैंक से मुझे पूरे साल में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो इस केस में गाइस आईसीआईसीआई बैंक मेरा टीडीएस काटेगा, और इस काटे हुए टीडीएस के रेफरेंस के लिए आईसीआईसीआई बैंक मुझे फॉर्म 16 ए इशू करेगा। इसी तरीके से गाइस, अगर मेरी कमीशन इनकम आ रही है और जो कि एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है, तो जो पर्सन मुझे कमीशन पे कर रहा है उस पर्सन को मेरा टीडीएस काटना पड़ेगा, और इस काटे गए टीडीएस के रेफरेंस के लिए मुझे जो मेरा पेयर है वो मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा फॉर्म 16 ए में। तो ये एक तरीके से बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस, और जो भी पर्सन आपका टीडीएस काटता है उस पर्सन को आपको फॉर्म 16 ए देना पड़ेगा, और जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल की आपको कितना पेमेंट करा गया है, आपका कितना टीडीएस काटा गया है, ये सारी ही डिटेल्स इस फॉर्म 16 ए में होती हैं। अब यहाँ पे गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो टीडीएस काटने की लाइबिलिटी होती है, वो ऐसा नहीं कि आपको कोई भी पेमेंट मिल रहा है तो आपको उस पर टीडीएस काटना है, ऐसा नहीं होता। बल्कि अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग इनकम्स के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड बताई गई हैं। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट के लिए जो करंट थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40,000 रुपए की रखी गई, यानी कि अगर आपको एक साल में 40,000 रुपए तक की पेमेंट मिलती है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, और जो पर्सन आपको इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है उसे आपको फॉर्म 16 ए इशू करने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उसने टीडीएस काटा ही नहीं है। इसी तरीके से रेंट की लिमिट दी गई है 2,40,000 रुपए, यानी कि 2,40,000 रुपए तक की अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही, तो जो पर्सन आपको पेमेंट दे रहा है, रेंट का पेमेंट जो दे रहा है, उसे आपका टीडीएस काटने की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, तो वो आपको फॉर्म 16 ए भी इशू नहीं करेगा। तो गाइस, ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स वगैरह क्या होती हैं, कितनी होती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की इनकम आ रही है, क्योंकि ये अलग अलग इनकम्स के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स बताई गई हैं, जिसके लिए अलग अलग आपको सेक्शंस चेक करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं गाइस कि फॉर्म 16 आपको कब तक इशू हो जाना चाहिए, यानी कि आपको आपका फॉर्म 16 कब तक मिल जाना चाहिए फ्रॉम योर डिडक्टर। अब देखिए गाइस, फॉर्म 16 आपको इशू करता है आपका डिडक्टर, यानी कि जिस पर्सन ने आपको पेमेंट किया हुआ है और उस पेमेंट पे अगर टीडीएस काटा गया है, तो वो पर्सन आपको फॉर्म 16 ए इशू करता है। लेकिन इसके पहले ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका डिडक्टर होता है उसको अपनी खुद की टीडीएस रिटर्न
यानी कि जितना भी उसने टीडीएस काटा हुआ है, इसके लिए आपका डिडक्टर खुद अपनी एक टीडीएस रिटर्न सबमिट करता है और उस रिटर्न को डिडक्टर को आपके क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। अब जब आपका जो डिडक्टर होता है वो उसकी जब टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाती है तो उसके 15 दिनों के अंदर आपको वो फॉर्म 16 इशू करना मैंडेटरी होता है। यानी कि गाइज आपका जो फॉर्म 16A है वो आपका जो डिडक्टर है उसकी खुद की टीडीएस रिटर्न जाने के 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इशू हो जाना चाहिए। अब यहां पे गाइज अगर मैं स्पेसिफिकली डेट्स की बात करूं तो जो टीडीएस रिटर्न सबमिट करने की डेट होती हैं वो होती हैं 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई। इन 4 डेट्स पे क्वार्टरली बेसिस पे जो आपका डिडक्टर होता है उसको यहाँ पे अपनी टीडीएस रिटर्न सबमिट करनी होती है और इन डेट्स के 15 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म 16A इशू हो जाना चाहिए। यानी कि गाइज आपको फॉर्म 16A इशू हो जाना चाहिए बाई 15th अगस्त, 15th नवंबर, 15th फरवरी और 15th जून। अगर आपका फर्स्ट क्वार्टर में टीडीएस काटा गया तो आपको 15th अगस्त तक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 16A मिल जाना चाहिए और इसी तरीके से आपका 15th नवंबर, 15th फरवरी या 15th जून तक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपका किस क्वार्टर में टीडीएस काटा गया है। तो ये तो बात हो गई गाइस ड्यू डेट्स की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फॉर्म 16A दिखता किस तरीके से है और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करी गई होती हैं। मैं आपको अब ये दिखाता हूं। गाइज ये होता है कुछ फॉर्म 16A का फॉर्मेट। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ डिडक्टर होता है यानी कि जिसने आपको पेमेंट की है और आपका टीडीएस काटा हुआ है। यहाँ पे आपकी डिटेल होती है यानी कि डिडक्टी की और उसके बाद यहाँ पे पैन एंड टैन ऑफ डिडक्टर होता है, पैन ऑफ डिडक्टी भी दिया गया होता है। उसके बाद असेसमेंट ईयर, किस पीरियड के लिए टीडीएस काटा गया है। फिर यहाँ पे होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज समरी ऑफ पेमेंट, आपको कितना कितना अमाउंट पेमेंट किया गया है, किस सेक्शन के अंडर पेमेंट किया गया है ये भी बताया गया होता है। जैसे इस फॉर्मेट में 194J यानी कि प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करी गई है और किस डेट को पेमेंट किया गया है ये बताया गया होता है। इसके साथ ही साथ गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस क्वार्टर के लिए, ये थर्ड क्वार्टर के लिए यहाँ पे पेमेंट की गई है और ये रहा अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड यानी कि 5,525 रुपए का आपका टीडीएस काटा गया है। यानी कि जो 55,000 का अमाउंट है उसका 10% अमाउंट यहाँ पे एज अ टीडीएस काटा गया है। यहाँ पे गाइज नीचे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट डिडक्टर ने आपके किस डेट पे जमा किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चालान्स की भी डिटेल दी गई होती है और साथ ही साथ गाइज इसके नेक्स्ट पेज पे डिक्लेरेशन वगैरह दी गई होती है। तो ये गाइज होता है फॉर्म 16A का फॉर्मेट। अब बात करते हैं गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि आप अपने फॉर्म 16A में जो आपका टीडीएस काटा गया है उसको आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपका फॉर्म 16A में जितना भी टीडीएस दिखाया जा रहा है क्या वो सही काटा गया है, इस चीज को आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं इसके बारे में। गाइज आपके डिडक्टर ने आपका जितना भी टीडीएस काटा है उसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम योर इनकम टैक्स पोर्टल। अब बेसिकली गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरीके से काम करता है। अब देखिए गाइज जो डिडक्टर होता है यानी कि जिस पर्सन ने आपका टीडीएस काट रखा हुआ है वो जितने भी पर्सन का टीडीएस काटता है इसकी एक रिटर्न बना करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट करता है। अब इस रिटर्न के अंदर जितने भी पर्सन का टीडीएस काटा होता है इस डिडक्टर ने उन सभी ही पर्संस के इनकम टैक्स लॉगिन आईडी के अंदर ये डेटा रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि सपोज करिए कि इस डिडक्टर ने अगर मेरा टीडीएस काट रखा है 100 रुपए का तो ये जो इसकी टीडीएस की रिटर्न होगी इसमें 100 रुपए रिफ्लेक्ट होगा और ये 100 रुपए ऑटोमेटिकली मेरी इनकम टैक्स लॉगिन आईडी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसकी जो रिटर्न फाइल कर दी है इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में उसमें जो डेटा दिखाया गया है वो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम टैक्स लॉगिन आईडी के अंदर भी दिखना चाहिए। अब इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली मैं आपको ये बताता हूं। गाइज इसको चेक करने के लिए आपको जाना होता है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे जो कि इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है। अब इस पोर्टल पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपको चेक करना होता है आपका फॉर्म 26AS। अब फॉर्म 26AS गाइज आपका टीडीएस स्टेटमेंट होता है जिसमें आपकी जितनी भी टीडीएस काटी गई होती है, चाहे आपका सैलरी का टीडीएस होता है, चाहे आपका अदर देन सैलरी का टीडीएस होता है, चाहे आपका कोई सा भी आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस कटा है, कमीशन पे टीडीएस है, रेंट पे टीडीएस है। यानी कि इन शॉर्ट आपका फॉर्म 16 और फॉर्म 16A दोनों में जितना टीडीएस काटा गया होता है वो सारा कुछ ही इसमें आपका रिफ्लेक्ट होता है। इसके साथ साथ गाइज अगर आपका कोई एडवांस टैक्स, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर रखा हुआ है तो वो भी आपका फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो फॉर्म 26AS होता है गाइज इसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म 16 में या 16A में जितना भी टीडीएस दिखाया जा रहा है तो क्या वो सही है या नहीं।
अगर आपका फॉर्म 16A में कोई टीडीएस का अमाउंट दिखाया गया है तो वो आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए। अगर इन दोनों में कोई मिसमैच है तो आपको इमीडिएटली अपने डिडक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी खुद की रिटर्न, उनकी खुद की जो टीडीएस रिटर्न वगैरह है वो डिले हो गई है या फाइल नहीं हुई है, उन्होंने आपको सिस्टम जनरेटेड कोई फॉर्म 16A पकड़ा दिया है। तो इन चीजों से बचने के लिए आप हमेशा रिटर्न फाइल करने के पहले बहुत ही जरूरी होता है कि आप अपना फॉर्म 26AS जरूर चेक करें और ये चीज को वेरीफाई कर लें कि जितना भी आपका फॉर्म 16 या फॉर्म 16A में जितना भी टीडीएस काटा गया है वो सारा ही आपके फॉर्म 26AS में दिखना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी कंप्लीट वीडियो ऑन फॉर्म 16A। आई रियली होप गाइस कि आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग फॉर्म 16A ये सारे क्लियर हो चुके होंगे और आपको अभी तक समझ आ चुका होगा कि फॉर्म 16A क्या होता है, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस बता दी इसके बारे में। सो आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इस चैनल पे जितने भी टैक्स रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। बहुत ही काम की वीडियोस होंगी आपके लिए। सो इस चैनल को गाइस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस।